देखिए आरएसएस ये अंग्रेजों के मुखबर रहे। देश की आजादी में 5 पैसा तो दूर 1% का योगदान नहीं है। अंग्रेजों के जूते चाटने वाले कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात कहेंगे, कांग्रेस को बदनाम करेंगे। देश की आजादी में किसी का योगदान है तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का योगदान है, और देश के निर्माण में महान कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता सेनानी के योगदान है। अमित शाह ने कल दिल्ली में एक सभा किया। सभा में उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को गलत तरीके से रीराइट किया गया। तो ऐसे हिस्ट्री बोल रहे हैं कि हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया, जैसे इनका हिस्ट्री में बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब हिस्ट्री बनाने की बात थी तब ये तो पैदा ही नहीं हुए थे, और जो इनके पूर्वज रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, वो अंग्रेजों से सब सेट रहे। तो इन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया? बिल्कुल करा। सावरकर पेंशन लेते रहे। सत्ता में है, उनके सत्ता का नशा बहुत जल्द उतरने वाला है। आप 2024 का इंतजार करिए। अच्छों का पानी भूत उतर गया तो ये कौन से खेत की मूली है भैया। मोहन भागवत कौन होते हैं ये कहने वाले? विधायक है, सांसद है, प्रधानमंत्री है, क्या कौन है? भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। राहुल गांधी एक तरफ यात्रा से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है। बयान नहीं है बल्कि एक इंटरव्यू में उनके जो आरएसएस के न्यूज़पेपर हैं पंच जनना, उनमें कहा है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो बयानबाजी होती है उस बयानबाजी से रुकना चाहिए। ना ही इस्लाम को कोई खतरा मगर ना ही मुसलमान को, जिसको लेकर आलोचना ये शुरू हो गया कि मोहन भागवत होते कौन है इस तरह के बयान देने वाले का, और किसी देश में किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक युवा साथी है भारत जोड़ो यात्रा में, उनसे जुड़े बात करें। आपका नाम? मैं राहुल बघेल, जबलपुर मध्य प्रदेश का हूँ, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का राष्ट्र प्रवक्ता हूँ। अच्छा, तो राहुल बघेल जी, जो बयान आपने पहले सुना, इस बयान से क्या कुछ समझ में आ रहा, क्या हो रहा है देश में? मोहन भागवत कौन होते हैं ये कहने वाले? विधायक है, सांसद है, प्रधानमंत्री है, क्या कौन है? देश के किसी भी नागरिक को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और खासकर जो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं। मुसलमान क्यों डरेंगे मोहन भागवत जी से? क्यों डरेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं डरने की जरूरत है। हाँ, मुसलमान क्यों डरेंगे इनसे? भाई मुसलमान, देश की तरक्की में मुसलमानों का योगदान है। देश की तरक्की के, क्रिकेट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, हर फील्ड में मुसलमानों का योगदान है। देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान है। वो क्यों डरेंगे इनसे? वो उनको डरना होगा वो अपने भगवान से डरेंगे। तो क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से लगातार जो है राहुल गांधी की इमेज खराब करने की कोशिश अभी भी की जा रही है? हालांकि राहुल जी की इमेज क्लियर हो चुकी है कि वो कैसे लीडर, चाहे आरएसएस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे उनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय हो, भारत जोड़ो यात्रा से एक बात तो है, ये सब डर गए हैं, बौखला गए हैं। अब ये कितना भी कुछ भी कर ले, राहुल जी की इमेज को 1% का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या आरएसएस का क्या योगदान है देश के स्वतंत्रता संग्राम में, जो वो लगातार बयानबाजी देते रहते? देखिए आरएसएस ये अंग्रेजों के मुखबर रहे। देश की आजादी में 5 पैसा तो दूर 1% का योगदान नहीं है। अंग्रेजों के जूते चाटने वाले कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात कहेंगे, कांग्रेस को बदनाम करेंगे। देश की आजादी में किसी का योगदान है तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का योगदान है, और देश के निर्माण में महान कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता सेनानी के योगदान है। तो राहुल गांधी की इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव हो रहा है, क्या समीकरण बदला है राहुल जी के? ये भारत जोड़ो यात्रा का अलग ही स्वरूप है। देश के लोगों की सोच, देश के लोग राहुल जी से जुड़ना चाहते हैं, लोग जुड़ रहे हैं। देश के लोगों की सोच राहुल जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति बदल रही है, और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का है। तो ये बयान आखिर जो है हर 2 महीने 3 महीने पर भागवत का भी दो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन, महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, लव जिहाद की बात की जाती है। इसीलिए है कि देश की जनता को जल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और वो अपनी कमियों के बारे में सरकार से पूछी ना पाए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह के बयान देने से क्या उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलता है? 5 पैसे का नहीं, 5 पैसे का। देश की जनता पढ़ी लिखी है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, देश की जनता सब समझदार हो गई है कि तो आखिर वही लोग है ना, सत्ता में तो वही लोग बैठे। अच्छी बात है, सत्ता में है, उनके सत्ता का नशा बहुत जल्द उतरने वाला है। आप
2024 का इंतजार करिए। अच्छे अच्छों का पानी भूत उतर गया तो ये कौन से खेत की मूली है भैया। अगर मान लीजिए फिर सत्ता से आप दूर हो गए तो क्या आप ये बात को मान लेंगे कि हाँ उनका प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। जो सिर्फ मीडिया में दिखाया जाता है, मीडिया बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं उनके लोग बैठे उनके कंट्रोल में दिखाते हैं, लेकिन आप जैसे जो हजारों छोटे पत्रकार हैं वो सच्चाई से उनको रूबरू कराते हैं अपनी जान पे खेल के। तो क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या 2024 की बदलाव हो रही? भारत जोड़ो यात्रा से ही पूरा बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं काफिला राहुल जी के साथ हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, हर प्रदेश में लोग कैसे जुड़ रहे हैं। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो अपने घरों में रह के राहुल जी को समर्थन दे रहे हैं। 2024 में बदलाव होना तय है। अच्छे अच्छों का पानी उतर जाता है, रंग उतर जाता है। तो ये कौन से, ठीक है, तो ये बताइए कि राहुल जी की एक तस्वीर को भी उन लोगों ने गलत तरीके से प्रचार, यही काम बचा है। बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख है अमित मालवीय, उनके पास यही काम बचा है कि किसी की फोटो को क्रॉप करके, किसी की फोटो को एडिट करके उसको बदनाम किया जाए। लेकिन देश की समझदार जनता जानती है कि एडिट करना और रियलिटी में क्या फर्क होता है। तो अमित शाह ने कल दिल्ली में एक सभा किया। सभा में उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को गलत तरीके से रीराइट किया गया। तो ऐसे हिस्ट्री बोल रहे हैं कि हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया, जैसे इनका हिस्ट्री में बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब हिस्ट्री बनाने की बात थी तब ये तो पैदा ही नहीं हुए थे। और जो इनके पूर्वज रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, वो अंग्रेजों से सब सेट रहे। तो इन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया? बिल्कुल करा। सावरकर पेंशन लेते रहे। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं एक नया मानसिकता तो जरूर जन्म दे रहा है ना अमित शाह के बयान से। और जो हजारों सवाल जो पैदा हो रहे थे, राहुल जी जो देश की जनता के सवाल उठा रहे थे कि इंसानों के बीच में जो नफरत पैदा कर रही है बीजेपी आरएसएस, उनके लोग, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, प्राइवेटाइजेशन, महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको डाइवर्ट करने के लिए कि इसको ये सवाल लोगों के जहन में ना आए, इसलिए बीच बीच में हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। अपन लोग समझदार लोग हैं, आप जैसे हजारों पत्रकार समझदार हैं। इन सब की बातों को ना कवर करना चाहिए, ना लोगों से आपको इनके बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में क्या राहुल जी प्रधानमंत्री के लिए अब हो चुके हैं तैयार आपके हिसाब से? राहुल जी 2024 में लाल किले से तिरंगा झंडा फहराएंगे। और आप और हम उस चीज में शामिल रहेंगे। तो झंडा तो ऐसे भी फहरा सकते बिना प्रधानमंत्री के रूप में। अच्छा। प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में तिरंगा झंडा फहराएंगे लाल किले से। और सुनिए, ये लाल किला वही है जहां से बड़े बड़े देशभक्त निकले हैं। चलिए, तो भारत जोड़ो यात्रा में एक साथी है एनयूसीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो लगातार अपनी बात करे। तो और जिस तरह से मोहन भागवत का बयान है, उसी बीच अमित शाह का बयान आया, इन तमाम बयानों के बीच में राजनीति थोड़ी सी गर्म हुई है। हालांकि सीपीएम की तरफ से और कांग्रेस के कुछ लीडरों की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार इसकी आलोचना की गई है। अब देखते हैं कि क्या कुछ बदल रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।